तो क्या मास्टरबेशन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कितने ही यंग लोगों के मन में घूमता रहता है और इसके चारों ओर इतनी गलतफहमियां, इतनी चिंता है कि सच जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये सवाल अक्सर बचपन की गलतियों वाले डर से जुड़ा होता है। और इस डर को और हवा कौन देता है? वही पुरानी सांस्कृतिक मिथक और आजकल के इंस्टाग्राम डॉक्टर्स और बाबा, जिनकी अधूरी जानकारी अक्सर फायदे से ज्यादा नुकसान कर देती है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष सभरवाल, जिनसे ये सारी जानकारी हमने ली है, वो बताते हैं कि उनके क्लिनिक में आने वाला हर तीसरा यंगस्टर, जी हां, हर तीसरा यही सवाल पूछता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सही जानकारी की कितनी ज्यादा कमी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डर आता कहां से है। ये सिर्फ एक पर्सनल टेंशन नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारे समाज में, हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं में, खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, कल्चरली इसे कैसे देखा जाता है। कई बार इसे एक पाप या कोई गलत काम समझा जाता है। एक बहुत बड़ा डर होता है कि शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। आपने धातु या वीर्य के बारे में सुना होगा, जिसे शरीर की शक्ति का सोर्स माना जाता है। तो डर यह होता है कि इसे खोने से मर्दानगी और शारीरिक ताकत दोनों चली जाएगी। और यही सोच मन में एक गहरा गिल्ट और मेंटल थकावट पैदा कर देती है। अच्छा, तो इन सारे मिथकों से बाहर निकलकर चलिए अब जरा साइंस की बात करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक इरेक्शन असल में होता कैसे है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि शरीर की एक सीधी साधी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले ब्रेन से सिग्नल मिलता है, जिससे पेनिस की आर्टरीज यानी खून की नलियां खुल जाती हैं। फिर खून तेजी से दो चेंबर्स में भरता है, जिन्हें कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। और फिर जो नसें खून को वापस ले जाती हैं वो दब जाती हैं, जिससे खून वहीं ट्रैप हो जाता है और इसी से इरेक्शन होता है। ये एक वैस्कुलर इवेंट है, मतलब सब कुछ ब्लड फ्लो का खेल है। तो साइंस को समझने के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर। मेडिकली साफ और सीधे शब्दों में, मास्टरबेशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन का डायरेक्ट कारण नहीं है, बिल्कुल नहीं। शरीर के लिए उत्तेजना और ऑर्गेज्म का मैकेनिज्म एक ही है, चाहे कोई अकेला हो या पार्टनर के साथ। बॉडी के लिए इसमें कोई फर्क नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो इतनी सारी बातें, इतना डर क्यों है? यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है, एक बड़ा लेकिन है। क्योंकि डायरेक्ट नहीं तो क्या हुआ, कुछ इनडायरेक्ट कनेक्शंस जरूर हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कनेक्शन है परफॉर्मेंस एंजाइटी। होता क्या है कि जब अकेले में एक खास तरीके की आदत बन जाती है तो पार्टनर के साथ इंटीमेसी के दौरान दिमाग पर एक प्रेशर आ जाता है, सही से परफॉर्म करने का प्रेशर। ये स्ट्रेस बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज करता है, जो ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है। और हमने क्या सीखा? इरेक्शन के लिए ब्लड फ्लो जरूरी है, तो जब नसें ही सिकुड़ जाएंगी तो ब्लड फ्लो कैसे होगा? दूसरा कनेक्शन है स्टिमुलेशन से जुड़ा, जिसे कहते हैं पॉर्न इंड्यूस्ड ईडी। जब दिमाग को बहुत ज्यादा हाई स्टिमुलेशन वाले पॉर्न की आदत हो जाती है तो वो डिसेंसिटाइज हो जाता है। मतलब उसे वैसी ही तेज उत्तेजना चाहिए होती है जो रियल लाइफ पार्टनर के साथ मिलना मुश्किल है। तो यहां प्रॉब्लम शरीर के हार्डवेयर में नहीं, बल्कि दिमाग के सॉफ्टवेयर में है, जो रियल लाइफ स्टिमुलेशन पर ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। और तीसरा है एक फिजिकल आदत, जिसे डेथ ग्रिप सिंड्रोम भी कहते हैं। अगर मैस्टरबेशन के दौरान बहुत ज्यादा टाइट या एग्रेसिव ग्रिप की आदत हो जाए तो पेनिस की सेंसिटिविटी कम हो सकती है। मतलब उसे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की आदत पड़ जाती है और फिर पार्टनर के साथ इंटरकोर्स के दौरान उतनी सेंसेशन महसूस नहीं होती, जिससे इरेक्शन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। तो अब तक ये तो साफ हो गया कि असली विलेन मास्टरबेशन खुद नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी आदतें और चिंताएं हैं। तो फिर ईडी के असली कारण क्या हैं? चलिए देखते हैं कि डॉक्टर्स के हिसाब से यंग लोगों में ईडी की असली वजहें क्या होती हैं। देखिए, सबसे ऊपर है लाइफस्टाइल, जंक फूड, एक्सरसाइज की कमी और सबसे बड़ा दुश्मन स्मोकिंग, जो पेनिस की छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती है। फिर आता है परफॉर्मेंस प्रेशर, जो सोशल मीडिया और पॉर्न से मिली अनरियलिस्टिक उम्मीदों की वजह से बनता है। और हाँ, कुछ मामलों में हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक वजह हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ 5 से 10% केसेस में ही होता है। तो चलिए फटाफट कुछ सबसे बड़े मिथकों को हकीकत से मिलाते हैं। एक डर होता है नर्व डैमेज का। हकीकत यह है कि नर्व्स प्रेशर के लिए ही बनी हैं।
दूसरा डर, वीर्य खत्म हो जाएगा। हकीकत यह है कि स्पर्म का प्रोडक्शन लगातार होता रहता है। और मर्दानगी में कमी का डर, इसका कोई भी बायोलॉजिकल लिंक नहीं है। हमारा शरीर बहुत रिजिलियंट है। और अब सबसे अच्छी खबर यह है कि ये प्रॉब्लम लगभग हमेशा रिवर्सिबल होती हैं। ये कोई परमानेंट कंडीशन नहीं है। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। रिकवरी का रास्ता क्या है? रिकवरी के लिए क्लियर एक्शन प्लान है। स्टेप 1, रीबूट। करीब 1 से 3 महीने के लिए पॉर्न और मास्टरबेशन से ब्रेक लीजिए ताकि ब्रेन का डोपामाइन सिस्टम रीसेट हो सके। स्टेप 2, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज। कीगल एक्सरसाइज से ब्लड फ्लो बेहतर होता है और मसल्स मजबूत होती हैं। स्टेप 3, लाइफस्टाइल में बदलाव। स्मोकिंग छोड़ें, 7-8 घंटे की नींद लें, एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस को मैनेज करें। और स्टेप 4, जो बहुत जरूरी है, प्रोफेशनल काउंसलिंग। मन में बैठे गिल्ट और एंजाइटी को दूर करने के लिए किसी एक्सपर्ट से बात करना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि प्रॉब्लम अक्सर हार्डवेयर में नहीं, सॉफ्टवेयर में होती है। यानी शरीर में शायद ही कोई कमी हो, असल खेल तो दिमाग का है। समाधान मन को समझने और उसे रीट्रेन करने में है। असली सवाल ये नहीं है कि शरीर क्या कर सकता है, बल्कि ये है कि हमारा दिमाग उसे क्या करने की इजाजत देता है।